नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और लखीसराय से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की बात सामने आई है। इस मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं, ये सूचना निकलकर सामने आ रही है। 2 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। केन बम, SLR, ID भी बरामद किए गए हैं सुरक्षा बलों के द्वारा। घोगी कोड़ासी इलाके में इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया नक्सलियों की ओर से। तो लखीसराय से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए। दोनों नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। केन बम, SLR, ID बम भी यहां पर बरामद किया गया है। घोगी कोड़ासी इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। मौजूद हैं नक्सल प्रभावित पीड़ी बाजार थाना क्षेत्र के घोगी कोड़ासी में। आप देख सकते हैं इसी पहाड़ के अंदर पुलिस और नक्सलियों के बीच लगातार मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में लखीसराय पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 नक्सली मौके पे मारे गए हैं और कई अत्याधुनिक हथियार भी बरामद हुआ है। इस पूरे इनकाउंटर का खुद मॉनिटरिंग SP सुशील कुमार कर रहे हैं और लगातार अभी भी जो है इस पहाड़ के अंदर लगातार इनकाउंटर जारी है। पुलिस को यह सूचना मिली थी कि बालेश्वर कोड़ा और अर्जुन कोड़ा काफ़ी संख्या में यहाँ पे पहुँचा था और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जुटा था। इसी सूचना पे लखीसराय SP यहाँ पे खुद पहुँचे और कार्रवाई अब भी जारी है। अब देख सकते हैं यहाँ पे बाहर है, पहाड़ के नीचे यहाँ पे खुद SDPO रंजन कुमार जी मौजूद हैं। हम इनसे बात भी कर। क्या है सर, क्या है अभी, क्या स्थिति? पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना मिली थी और उस सर्च ऑपरेशन में SSB और STF को लेके गए थे। उसी सर्च ऑपरेशन के क्रम में काउंटर हुआ, जिसमें एक नक्सली वीरेंद्र कोड़ा और एक जगदीश कोड़ा 2 मारे गए। SLR और एक पिस्टल मिला है। अभी भी काउंटर जारी है। SP साहब वहीं मौजूद हैं और आउटर कर्डन के लिए हम लोग को बताया गया, तो हम लोग उसमें क्या लग रहा है सर, अभी काफ़ी संख्या में वहाँ पे नक्सल है? अभी काउंटर जारी है। पहाड़ का अंदर का बात है, जैसा होगा फिर सूचना आपको पुलिस अधीक्षक महोदय से दिया जाएगा। सूचना क्या लगता है और सफलता मिलेगी? चांसेस तो है। कौन दस्ता था सर, क्या कुछ जानकारी? अर्जुन कोड़ा, बालेश्वर कोड़ा लड़ना था, चूँकि ये जो जगदीश कोड़ा और वीरेंद्र कोड़ा उसका मेन कैडर था और उसके पास एक SLR का मिलना इसको बताता है कि हाँ कितना महत्वपूर्ण है वो उसके। क्या लग रहा है, बड़ी घटना के अंजाम में जुटे थे क्या? अभी लगातार एक बीच में घटना किए थे, उसी को लेकर हम लोग भी लगातार काउंटर में थे कि भाई जब हो तो मुठभेड़ भी होगा तो उसका आमना सामना किया जाएगा। पिछले बार भी प्रमोद कोड़ा का भी हुआ था पीरी बाजार थाना क्षेत्र में। लगातार जारी है पुलिस का। बड़ी सफलता है जी। तो आपने सुना, लखीसराय पुलिस के लिए यह बड़ी सफलता है और जिस तरह से अभी भी मुठभेड़ जारी है तो पुलिस को यह अनुमान है कि और बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लग सकती है। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। और देखिए, लखीसराय के SP ने बताया कि खबर मिली थी कि नक्सली किसी वारदात को अंजाम देने के लिए जमा हुए हैं, जिसके बाद अभियान चलाया गया जिसमें 3 नक्सली मारे गए हैं। नक्सली हैं। एक वीरेंद्र कोड़ा है जो कि ज़्यादातर परवेज जो सेक्रेटरी है PB-PJ SSC का, वो उसके साथ रहता है ज़्यादातर, वो भी था इस टीम में। और दूसरा एक जो है जगदीश कोड़ा, उसके ऊपर भी बहुत सारे आपराधिक इतिहास है, वो भी एक हार्डकोर नक्सली है। इन दोनों की मृत्यु हुई है। उसके अलावा जो है एक SLR जो पुलिस से लूटी हुई मोस्ट प्रोबेबली राइफ़ल है, वो बरामद हुई है। उसके अलावा एक पिस्टल भी बरामद हुई है और गोलियां भी बरामद हुई है, जिसकी गिनती हम लोग अभी नहीं कर पाए हैं। केन बम भी बरामद हुआ, ID भी बरामद हुआ है। कितने नक्सलियों को और गोली लगा है सर, क्या जो हमें सूचना है उसमें एक और नक्सली के हताहत होने की सूचना है, लेकिन अभी तक बॉडी सर्च ऑपरेशन हम लोग लगातार सुबह से कर रहे थे, मिला नहीं है। और पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रुपसपुर में मद्य निषेध विभाग की टीम पर हमला किया गया है। शराब कारोबारियों ने यह हमला किया है। हमले में इंस्पेक्टर को गंभीर चोट आई है। आपको बताते चलें कि 6 से ज्यादा शराब कारोबारी गिरफ्तार भी किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां पर मद्य निषेध विभाग की टीम पर हमला किया गया। रुपसपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। शराब कारोबारियों ने यह हमला किया और हमले में इंस्पेक्टर को गंभीर चोट आई है। 6 से ज्यादा हालांकि यहां पर शराब कारोबारी गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं।
और एक और बड़ी खबर पटना से, जहां पर आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के छात्रों का हंगामा लगातार जारी है। यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। छात्रों की ओर से ऑनलाइन परीक्षा लेने या प्रमोट करने की मांग की जा रही है। 8 महीने लेट है बीटेक सेकेंड सेमेस्टर का सेशन और इसी को लेकर देखिए छात्रों की ओर से लगातार हंगामा किया जा रहा है। प्रशासन के खिलाफ लगातार नारेबाजी यहां पर छात्रों की ओर से की जा रही है। आपको बताते चले कि 8 महीने बीटेक सेकेंड सेमेस्टर का जो सेशन है वो लेट है और इसी को लेकर आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के छात्र यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और खबर मधेपुरा से, जहां बिहारीगंज पुलिस ने कोठी टोला में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की और इस दौरान पुलिस ने कई शराब भट्टियों को ध्वस्त किया। कहीं घर के आंगन तो कहीं नदी के किनारे अवैध शराब बनाया जा रहा था। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब और शराब बनाने का सामान नष्ट किया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक बाइक और 70 लीटर देसी शराब बरामद किया। पुलिस की छापेमारी से हड़कंप मचा है। और वहीं समस्तीपुर में प्राइवेट कंपनी के ऑफिस से लूट का सीसीटीवी फुटेज इस वक्त सामने आया है। इसमें साफ दिख रहा है कि 5 की संख्या में रहे लुटेरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। 30 जनवरी को मुसरी घरारी में प्राइवेट कंपनी के ऑफिस में लूटपाट की गई थी और लुटेरे 10 लाख रुपए लेकर फरार हुए थे। लुटेरों ने महज 3 मिनट में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि अब तक अपराधियों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए लुटेरों की पहचान में जुट गई है। और देखिए ये सीसीटीवी फुटेज आपके टीवी स्क्रीन पर 30 जनवरी की एक घटना है, जहां पर 10 लाख की लूट हुई थी। प्राइवेट कंपनी में जो लूट हुई थी उसका फुटेज आपके सामने। हालांकि पुलिस अभी तक इन सभी अपराधियों की पहचान नहीं कर पा रही है और इसी फुटेज के आधार पर पुलिस लगातार इनकी पहचान में जुटी हुई है। 30 जनवरी की यह घटना है। समस्तीपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर प्राइवेट कंपनी में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और मात्र 10 मिनट में इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। इसका सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 10 लाख की लूट हुई और इसी फुटेज के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और देखिए भागलपुर के गोपालपुर के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने शराब से हो रही मौत पर कहा कि नकली शराब पिएंगे तो लोग मरेंगे ही और मरेंगे नहीं तो जनसंख्या कम कैसे होगी। नकली दारू बिल्कुल बना रहा है, बेच रहा है तो मरबे करेगा। पीता काहे के लिए? मरने के लिए। तो ये बात होना चाहिए, खाली भी जगह होना चाहिए ना। इसी तरह मरते जगह कुछ तो जनसंख्या घटेगा ना। तार है, थोड़ा बहुत दारू मिल रहा है तो फिर गरीब आदमी के लिए ही दारू बंद किया है। तो गरीब आदमी तो बनाया हुआ दारू पीता है तो मरबे करेगा। इसमें सरकार क्या करे? और देखिए पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने धान खरीद की समीक्षा की, जिसमें बताया गया कि अब तक 4,50,000 किसानों से 32,61,000 मीट्रिक टन की रिकॉर्ड अधिप्राप्ति हो चुकी है और किसानों को समय पर भुगतान भी किया जा रहा है। जेडीयू नेता और जल संसाधन मंत्री संजय झा ने सोशल मीडिया पर नासा की एक तस्वीर शेयर करते हुए यह दावा किया है कि बिहार का विकास आसमान से भी दिखाई पड़ता है। संजय झा ने 2012 और 2022 की 2 तस्वीरें डालते हुए बताया कि बिहार में बिजली की चमक इतनी है कि आसमान से नासा के तस्वीरों में भी बिहार का विकास दिखाई पड़ रहा है और अब बिहार में कहीं लालटेन ढूंढने से भी नहीं मिलता। नासा का है ये तो रिकॉर्डेड चीज है जो नासा ने ऊपर से फोटोग्राफी किया है रात में। 12 का भी फोटोग्राफ है और आज का बिहार का भी फोटोग्राफ है। तो आप खुद उसमें देख सकते हैं कि पूरा रात के में बिहार कैसा लाइटेड रहता है। और मैं जो देख रहा था कि करीब करीब 700 मेगावाट जब हम लोग आए यहाँ पर सरकार में तो बिहार में बिजली का खपत था, उसमें नेपाल को भी जाता था। और आज बिहार का बिजली का खपत 6627, मैं फिगर चेक कर रहा था अभी, बिजली का मेगावाट बिजली का खपत है। और एवरेज गांव में
2005-06 में 4 से 5 घंटा बिजली रहता था। अब एवरेज गांव में, बिहार के हर एक गांव में 22 से 24 घंटा बिजली रहता है और शहर में पहले 8 से 10 घंटा रहता था। वो भी क्वालिटी ऑफ लाइट जो था वो बड़ा पुअर था, लगता था कि लालटेने जलाना पड़ता था। अब लालटेन कहीं है बिहार में। और देखिए, जेडीयू नेता संजय झा के दावे पर आरजेडी ने तंज कसा है और इसे हवाई बताया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि अगर इतना ही विकास हुआ है तो फिर जेडीयू विशेष राज्य के दर्जे के लिए क्यों रोना रोती है। नीति आयोग की रिपोर्ट में भी हमेशा बिहार पिछड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। जेडीयू को चाहिए कि अब आसमान में ही सरकार बनाए और सरकार चलाए। सरजमी पर, धरातल पर तो विकास कहीं दिख नहीं रहा है। अब तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को आसमान में विकास दिख रहा है, तो ये हास्यास्पद है। तो फिर रोना क्यों रो रहे हैं विशेष राज्य के दर्जे का कि बिहार गरीब राज्य है, पैसा नहीं है। तो अब तो केंद्र सरकार को ये तस्वीर दिखाएं माननीय मंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, कि बिहार में बहुत विकास हुआ, आसमान में दिख रहा है विकास, और नीति आयोग के रिपोर्ट को दिखा रहा है कि बिहार पिछड़ा है। तो नीति आयोग के जो रिपोर्ट बनाने वाले हैं उसको आसमान में दिखाएं ये विकास, तो बिहार को नंबर 1 प्रदेश वो रिपोर्ट में बताएंगे। वहीं देखिए, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने दिल्ली में 7 तुगलक रोड में शरद यादव से मुलाकात की और शरद यादव के लिए राज्यसभा सीट की मांग की। इस दौरान जीतन राम मांझी ने कहा कि शरद यादव उनके पॉलिटिकल मेंटर हैं। मांझी ने कहा कि शरद यादव के राज्यसभा भेजे जाने के लिए वे नीतीश कुमार से बात करेंगे। साथ ही कहा कि जरूरत पड़ने पर लालू यादव से भी बात करेंगे। सोचना चाहिए था हम लोगों को, हम माने बिहार के लोगों को सोचना चाहिए था कि शरद यादव कैसे खुश रहें, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा। और आज इन्होंने हमारे सामने ये बात कह दी कि 3 महीना के बाद हम कहाँ रहेंगे, हमारी बड़ी चिंता है। तो वैसी परिस्थिति में एक उपाय है, जैसा इन्होंने खुद भी कहा कि यदि राज्यसभा का मेंबर इनको बना दिया जाए तो ये आवाज़ सहित इनके सेहत पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो वैसी परिस्थिति में हम बिहारवासी और नीतीश कुमार और लालू जी को चाहिए कि हर हालत में शरद यादव जी को राज्यसभा का मेंबर बनाएं। वहीं रामेश्वर चौरसिया एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रामेश्वर चौरसिया 2020 विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर बीजेपी से इस्तीफा दे चुके थे और एलजेपी के टिकट पर नोखा से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन रामेश्वर चौरसिया नोखा से चुनाव हार गए। अब एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल कराने के दौरान प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि इनकी भूल को क्षमा कर दिया गया है और उनके बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई है। रामेश्वर चौरसिया के साथ मनोज सिंह भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। आपको बताते चलें कि विधानसभा चुनाव के दौरान बागी हुए राजेंद्र सिंह और उषा विद्यार्थी भी फिर से बीजेपी में शामिल हो गई हैं। राजेंद्र सिंह और उषा विद्यार्थी भी 2020 में एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए थे। श्री रामेश्वर चौरसिया जी का और श्री मनोज सिंह जी का, क्योंकि रामेश्वर चौरसिया जी हमारे राष्ट्रीय टीम में रह चुके हैं और मनोज सिंह जी भी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, दोनों का पुनः स्वागत करती है और भाजपा में इनका योगदान भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करेगा, ऐसा हम लोग विश्वास जाहिर करते हैं। वहीं देखिए, कटिहार अंचल कार्यालय के कर्मचारियों के चलते वर्मा कॉलोनी के शरणार्थी परेशान है। पाकिस्तान और वर्मा से आए इन लोगों को 1977 में यहां बसाया गया था। इन परिवारों में केवल 7 परिवार के जमीन के कागजात बने हैं, बाकी लोग दस्तावेज बनाने के लिए चक्कर काट रहे हैं। लोगों का सीधे तौर पर आरोप है कि जमीन की रसीद के लिए रिश्वत की मांग लगातार की जा रही है। लोग तो इस बार लेकर 4 बार गए, 6 महीना से ऊपर हो गया। हम लोग कागज पत्र सब जमा किए, जो मांगा है जमा किए हैं। जाने के बाद बोल रहे हैं कि आप लोग को इतना खर्चा है, खर्चा दीजिए। हम लोग बोले सर हम लोग कहाँ से देंगे, गरीब आदमी है, काम कीजिए, दीजिए। किससे क्या खर्चा पूछे नहीं आप लोग? हाँ, घर का इतना दिन से आप लोग रह रहे हैं, इसका मैंने क्या बोलते हैं भैया, रसीद का, तो ये खर्च, हाँ रसीद काटने के लिए वो खर्चा दीजिए। वर्मा कॉलोनी में मरंगा शरणार्थी शिविर जो एक ट्रांजिट कैंप था, उस जगह में हम लोग सरकार के अंडर में थे।
ट्रांजिट कैंप में। उस जगह से कुछ दिन खिला पिला के हम लोग को सरकार द्वारा बसाया गया है। कब बसाया गया था? 1973 में हम आए हैं, कुछ लोग 1970 में आया। इस तरह से बारी बारी से पुनर्वास हुआ। लोगों ने एक एक जो हमारे पास आवेदन है उसको हम लोगों ने जांच प्रारंभ किया है। प्रथम चरण में 7 ऐसे जांच के बाद लोग उपयुक्त पाए गए हैं, तो उन्हें हम लोग आच्छादित कर रहे हैं म्यूटेशन से। शेष के संबंध में सभी कागजात प्राप्त होने के बाद इस पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, आईपीएल के ऑक्शन लिस्ट में बिहार के 6 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब इतने खिलाड़ी नीलामी का हिस्सा बनेंगे। बिहार क्रिकेट संघ खिलाड़ियों के इस उपलब्धि से काफी उत्साहित और काफी खुश है। बीसीए ने कहा कि ये उनके लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बिहार के क्रिकेटर्स की अब दुनिया भर में धमक बढ़ेगी। साथ ही राज्य के खिलाड़ियों को नेशनल टीम में दावेदारी करने का भी मौका मिलेगा। आईपीएल ऑक्शन लिस्ट में बिहार के खिलाड़ी अनुज राज, अभिजीत साकेत, प्रत्युष सिंह, विपुल कृष्णा, लखन राजा और अनुनय सिंह शामिल हैं। अनुज राज बिहार के सिवान के रहने वाले हैं और गोपालगंज के लिए खेलते हैं। आपको बताते चले कि आईपीएल 2022 के ऑक्शन का आयोजन बेंगलुरु में 12 और 13 फरवरी को होना है। इसमें 590 क्रिकेटर पर बोली लगाई जाएगी, जिनमें से 370 भारतीय और 220 विदेशी खिलाड़ी हैं। इस सीजन आईपीएल में लखनऊ सुपर जॉयंट्स और अहमदाबाद 2 नई टीमें शामिल की गई हैं। आईपीएल नीलामी में सभी 10 टीमों के मालिक हिस्सा लेंगे। और वहीं देखिए, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने बिहार के खिलाड़ियों को आईपीएल के ऑक्शन पूल में चयन करने के लिए बीसीसीआई और आईपीएल की टीम का आभार जताया है। क्रिकेट के इतिहास में बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार के 6 खिलाड़ी आईपीएल के ऑक्शन पूल में चुने गए हैं। इसके लिए मैं बीसीसीआई और आईपीएल की टीम को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने बिहार के खिलाड़ियों को मौका दिया, पारदर्शी तरीके से चयन किया और बिहार के जो खिलाड़ी इसमें चुने गए हैं उन्हें भी मैं बधाई देता हूं। वहीं पटना रिवर फ्रंट की तर्ज पर अब मुंगेर में भी गंगा रिवर फ्रंट बनाने को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। जिले के 7 से 8 ऐतिहासिक गंगा घाटों को जोड़कर रिवर फ्रंट बनाया जाएगा, जो पर्यटन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस रिपोर्ट को देखिए। मुंगेर में कल छल छल कर बहती गंगा और गंगा घाट की खूबसूरत तस्वीर मन मोह लेती है। कल तक गंदगी और कूड़े का पर्याय बन चुकी गंगा घाट आज नमामि गंगे योजना ने घाटों का सौंदर्यीकरण कर उसकी तस्वीर ही बदल दी है। वहीं इस खूबसूरती को और अधिक खूबसूरत बनाने के लिए डीएम के प्रयास से 6 से 7 ऐतिहासिक गंगा घाटों को जोड़कर रिवर फ्रंट बनाने की कवायद तेज हो गई है। योजना के तहत शहर के 12 गंगा घाटों का चयन किया गया है। रिवर फ्रंट योजना के तहत गंगा घाट के करीब पैदल पथ और खूबसूरत पार्क बनाए जाएंगे। घाट किनारे ट्रैक का विस्तार होगा। इसमें शहर के अलावा गांव के घाटों को भी जोड़ा जाएगा, ताकि लोग गंगा घाट पर पहुंचकर वहां की खूबसूरती का आनंद उठा सकें और जिले को पर्यटक स्थल के रूप में एक अलग पहचान मिल सके। उप मुख्यमंत्री जी ने खुद इंटरेस्ट लेके यहाँ पे टीम को भेजी थी और वो लोग यहाँ पे टीम देख के चले गए हैं और मुझे उम्मीद है कि 15 से 20 दिनों में इसका वो लोग फाइनल डीपीआर तैयार करेंगे और डीपीआर तैयार करके हम लोग अगले महीने में इसको नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए भेजेंगे और अगले वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष में इसमें हम लोग काम प्रारंभ कराएंगे। अब आप ये भी जान लीजिए कि रिवर फ्रंट में क्या क्या विशेषता होगी। गंगा नदी के किनारों पर हरियाली के साथ साथ ट्रैक का निर्माण होगा। यहाँ घूमने आने वालों के बैठने के लिए बेंच लगाई जाएंगी। नदी किनारे पौधारोपण किया जाएगा। पर्यावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाली विकसित की जाएगी। ट्रैक के किनारे लाइटें लगाई जाएंगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लेजर और वाटर स्क्रीन शो भी होगा। फूड कियोस्क, क्रीमेटेरिया, रोशनी और अप्रोच पथ का निर्माण होगा।
गंगा घाटों के कायाकल्प के लिए नमामि गंगे परियोजना के तहत बनने वाले रिवर फ्रंट का जायजा लेने कई वरीय पदाधिकारी पहुंचे। इस दौरान टीम ने जहाज घाट, बबुआ घाट, कष्टहरणी घाट सहित दोमनठा घाट का जायजा लिया और जल्द ही सर्वे के बाद इसका डीपीआर बनाने की बात कही। वहीं स्थानीय लोग इस पहल से काफी खुश हैं। इस तरह से पट्टा के तर्ज पर इसको उस तरह से मेरी ड्राइव टाइप का या कुछ इस टाइप से मतलब घाट यहाँ बनाया जाए कि लोग इसको एक दर्शनीय स्थान के रूप में, और मुंगेर का एक आध्यात्मिक भी अपना स्थान है। मुंगेर के लिए तो ऐतिहासिक चीज़ है और पूरे बिहार में मुंगेर होता है और पर्यटक के लिए अच्छा और रोजगार भी लोगों को यहाँ पे मुहैया कराया जाएगा और अच्छी सोच है, अच्छी पहल है। बहरहाल पटना के बाद मुंगेर में भी गंगा घाटों पर सौंदर्यीकरण करने के बाद यहाँ के घाटों को जोड़कर रिवर फ्रंट बनने पर पर्यटकों की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी और लोगों को रोजगार का भी अवसर प्रदान होगा। न्यूज़ 18 के लिए अरुण शर्मा की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।